गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए सीटेट के हिंदी के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। पेडागोजी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन लेकर रहेंगे। कोई भी एग्जाम होगा आपका हिंदी का एक से एक क्वेश्चन आपका हूबहू एग्जाम में यहीं से फंसेगा। बस आप लोग मेरे साथ डेली शाम को 5 बजे लगातार जुड़ते रहिए। जो मैंने 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए हैं या मैं डेली लेती रही हूँ 20 क्वेश्चन, यही सोचिए आप डेली 20 करेंगे, एक दिन आपका हिंदी पूरा कितना अच्छा से मजबूत हो जाएगा। कहीं से भी कोई भी एग्जाम देंगे आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता है तो गलत कर्मों से भाग्य के दरवाजे कैसे खुलेंगे, है ना। इसीलिए आप लोग अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तभी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा शिक्षक के संबंध में क्या सही नहीं है। यानी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में क्या सही नहीं है। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन, यह भी हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, यह भी सही है। इसमें से पूछा गया क्या सही नहीं है। निर्देश की भाषा यानी माध्यम के रूप में कक्षा 5 और संभवतः कक्षा 8 तक मातृभाषा यानी घर की भाषा होनी चाहिए, ये भी हमारा सही है। बुनियादी स्तर से लेकर आगे तक निर्देश की भाषा यानी माध्यम के रूप में अंग्रेजी, यह हमारा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें आगे ही अंग्रेजी को ही लेकर पढ़ना है। यानी शुरुआत में मातृभाषा को ही महत्व दिया जाएगा या दिया जा रहा है। इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट होता है क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध प्रकार के सामाजिक भारतीय संदर्भ में प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा के बीच अंग्रेजी विविधताओं का अध्ययन शोध एवं शिक्षण ने किसे प्रस्तुत किया है। यानी अंग्रेजी विविधताओं का अध्ययन शोध एवं शिक्षण में किसे प्रस्तुत करता है। एक नवीन उपागम, हमें शोध एवं शिक्षण के लिए कोई नवीन उपागम की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही एक क्रांति की, ना ही एक विशाल परिवर्तन की। यानी दृष्टिकोण में बदलाव, नया आयाम होना चाहिए, क्योंकि बच्चा भारत में सामाजिक रूप से क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या नवीन हो रहा है, उसमें अब हम लोग जैसे जैसे बढ़ रहे हैं या नई पीढ़ी जो हम लोगों ने देखा उसके लगातार हम लोगों के साथ में बदलाव होता चला आ रहा है। यानी दृष्टिकोण में बदलाव, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, एक अध्यापक कक्षा 4 वेदों के जोड़ों में कार्य करवाती है, यानी 4 वेदों के जोड़ों में कार्य करवाती है। वह विद्यार्थी एक को बेहतर बनने और विद्यार्थी भी को कोई ग्राहक बनने के लिए कहती है। यानी एक को बेहतर बनने के लिए कहती है, एक को ग्राहक बनने के लिए कहती है, और प्रत्येक जोड़ों को आपस में संवाद करने के लिए कहती है। यानी 2 विद्यार्थी लिए हैं, एक को बेहतर बना रही और एक को ग्राहक बना रही, फिर दोनों को बीच में संवाद करवा रही। यह गतिविधि किसमें सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देती है। अब पूछा गया इसमें सबसे कम योगदान किसका रहेगा, तो अभिव्यक्ति में स्पष्टता, सक्रिय श्रवण, वाक्य रचना सबसे कम योगदान देती है। शब्द संपदा में सबसे कम योगदान किसमें होगा, शब्दों में। यानी कक्षा एक अध्यापक है जो 4 वेदों को जोड़ों में कार्य करवाती है, एक विद्यार्थी को बेहतर बनने के लिए और एक विद्यार्थी को ग्राहक बनने के लिए कहती है। प्रत्येक जोड़े को आपस में संवाद करने के लिए कहती है। यह किसे में सुधार लाएगी, तो संवाद शब्द संपदा में। जैसे बच्चे बातचीत करेंगे तो शब्दों का उनका कैसा प्रभाव पड़ रहा है, इसमें सुधार लाएगी। यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, विद्यार्थियों को दृश्य आत्मकथा सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी विद्यार्थियों को दृश्य आत्मकथा सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। यह कहानी किस दशा में घटित हुई होगी। पाठ्य सामग्री में बनी मित्रों को देखो और बताओ जी आप क्या देख पा रहे हो। यानी पाठ्य सामग्री में बनी चित्रों को है, यहाँ पर चित्रों को देखो और बताओ कि आप क्या देख पा रहे हो। लेखक ने कुत्ते के चरित्र का वर्णन किस प्रकार किया है। कल्पना करो अंतिम दृश्य का कोई विकल्प लिखे। तो इसमें है आत्मकथा सिखाने के लिए,
यानी जो अपने बारे में होती है, आत्मकथा जो स्वयं में होती है। यानी पाठ्य सामग्री में बनी चित्रों को देखो और बताओ जी आप क्या देख पा रहे हैं। बच्चा खुद का आकलन कर रहा है कि हमें क्या पुस्तक में या क्या चित्र में, क्या पेज में, हमारे पाठ में बना है, क्या हमें दिख रहा है। यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। आत्मकथा यानी स्वयं की जो लिखी जाती है कथा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधियां हैं। यानी कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी गतिविधि है। इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे। इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति को आप जानते हैं। पानी में से किसी की भी कल्पना करें और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें। पढ़ी हुई कहानी का वीडियो देखें और अपने शब्दों में, यानी इसमें बता रहा है कि पूर्व ज्ञान को जोड़ रहा है। क्या है, पूर्व ज्ञान को जोड़ा। जैसे कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों से निष्कर्ष। अब क्या बच्चा सीख रहा है, पूर्व ज्ञान में ले जा रहा है। यानी इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति को आप जानते हैं, उसी तरह से आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पूर्व ज्ञान से जोड़ा है, बच्चे को कैसा पहले था, क्या बच्चा सीख रहा है। यानी बी ऑप्शन यहाँ क्या सीख के आया, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने की आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है। यानी कौन सा भाषा सीखने की आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है। लिखित परीक्षा, श्रुतलेख, दत्तकार, अवलोकन। यानी भाषा सीखने की आकलन का सबसे प्रभावी उपकरण अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है देखना, यानी क्या बच्चा सीख रहा है। प्रभावशाली क्या, सीखने की आकलन यानी अवलोकन, सीखना मतलब देखना, क्या बच्चा देख रहा है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रामाणिक पाठ्य सामग्री उद्देश्य को, ध्वनियों की सूची, किसी स्थानीय होटल व्यंजन सूची, अपने फोन पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट क्यों की कोई वीडियो होगी, अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद। तो यहाँ पर बच्चा प्रामाणिक पठन सामग्री उद्देश्य प्राप्त करने के मदद करेगा, उद्देश्य में मदद करेगा। यानी ध्वनियों की सूची प्रामाणिक पठन सामग्री को, ध्वनि की अगर हमारी ध्वनि अच्छी है तो पठन सामग्री में मदद करेगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में शास्त्र पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। यानी साहित्य की किस विधा के शिक्षण में शास्त्रीय पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। आत्मकथा, आत्मकथा जो स्वयं में लिखी जाती है। संस्मरण, एकांकी, अब है माना जीवनी। अब पूछा गया शास्त्रीय पठन सर्वाधिक अपेक्षित है तो एकांकी, इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। जैसे सस्वर पठन या मौन पठन होता है, शास्त्रीय नहीं सस्वर पठन है, सस्वर पठन यानी मौन पठन। यहाँ पर आप थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया लिखने में, शास्त्र नहीं सस्वर पठन, जिसे मौन पठन भी कहते हैं, यानी अर्थ ग्रहण। फिर वो आता है उपन्यास, एकांकी, नाटक, ये सब हमारे संवाद शैली है जिसमें पात्रों के माध्यम से घटना को कहा जाता है या बताया जाता है। इसी को हम लोग सस्वर पठन कहते हैं, यानी एकांकी। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है मतलब भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है या विचार किसकी देन है। अब भाषा जन्मजात से ही सीखी जाती है, या हमने बहुत बार दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा चौमस्की जी का है, किसका, चौमस्की, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। यानी व्याकरण शिक्षण को पुष्ट कर रहा है। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के 2 और शब्द युग्म बताइए। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूह में से ऐसे शब्द युग्म छाटिए। घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए।
घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब है कौन सा प्रश्न संदर्भ व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन ही दिख रहा है, क्योंकि घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है। इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए। अब जैसे हमें इसमें से बच्चों को गतिविधि समझ लो एक तरीके से, कि हम विद्यार्थियों को गतिविधि बता रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं कि विचार करेगा बच्चा, चिंतन करेगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। दिए गए शब्द समूह में से शब्द युग्म छाटिए, तो क्या है ये हमारा ज़्यादा अच्छा व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में। ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम समृद्धि हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, यह भी सही है। भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। अब हम क्या इसमें पूछा गया था, सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो व्याकरणिक क्या है, सी वाला, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का। अब ऐसा तो नहीं है कुछ व्याकरणिक ही बिंदुओं का सिर्फ समावेश हमें करना है, यानी इसमें और बाकी सब है भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ से, यानी सी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर गलत दिख रहा है, यानी यही सबसे कम है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है, यानी किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। कवि और कविता बोध, साहित्य और बोध, ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। भाषा बोध या हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, या मान लो या एक कीवर्ड है, स्वतंत्र राय बनाने के लिए आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है भाषा बोध और साहित्य बोध। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री का विकसित की जाती है, यानी बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री का विकसित की जाती है पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि बढ़ाने के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो इसमें पूछा गया पठन सामग्री का विकसित की जाती है, यानी बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। जितना ज़्यादा बच्चे को भाषा ज्ञान की में वृद्धि होगी, भाषा ज्ञान जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी यानी बच्चों की पढ़ने में रुचि ज़्यादा होगी। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। भाषा का विकास बोलते हैं जिसे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, माता के भाषा के अलंकारिक यहाँ पर मिसप्रिंट फिर हो गया, भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना, भाषा की व्याकरण कंठस्थ साहित्यिक विधाओं की रचना, या हमारा 11, 12 यानी 9th के ऊपर का है, तो 9th में तो बच्चा नहीं, अब 9th में सीखेगा, अभी उच्च प्राथमिक स्तर में नहीं सीखेगा। यानी 14 यहाँ भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना, ये भी नहीं होगा। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, उच्च प्राथमिक में बच्चा भाषा को कैसे सीखेंगे, अधिगम कैसे करेंगे, यही सब सीखेगा उच्च प्राथमिक स्तर में। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्त से तात्पर्य है, यानी विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्त से तात्पर्य विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग, भाषा के नियम, शब्दों की व्युत्पत्ति, यानी विशिष्ट भाषा प्रयोग, इससे विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट हमारा भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेगा, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर,
यानी भाषा प्रयोग भी है, फिर यहाँ पर अवसर भी है। तो यह हमारा ज़्यादा सही दिख रहा है। ए से निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा का आयोजन करना, यानी ए से हमारा ज़्यादा बेटर है। बी वाला भाषा प्रयोग भी है, यहाँ पर अवसर भी है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों सिखाते हैं, बच्चों क्यों नहीं सिखाते हैं, बच्चे ने कितना सीखा, बच्चों ने क्या सीखा। सतत आकलन जो लगातार हो रहा है, यानी बच्चे कैसे सीखते हैं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया, जो लगातार सतत मतलब होता है। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, यह भी महत्वपूर्ण है। व्याकरण के नियमों की जानकारी, यह भी महत्वपूर्ण है। भाषा कौशल का विकास, यह भी महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा के शिक्षक के लिए तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है, लेकिन संवैधानिक मूल्यों की जानकारी यह सबसे कम महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। प्राथमिक लेवल पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं, जिनमें मूल्य हो नहीं, योग्यता हो नहीं, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। जिनमें नवीन शब्दों का भंडार हो नहीं, जिनमें तुकबंदी हो, जैसे रानी पानी आता, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो लास्ट में जैसे रानी पानी, ये हमारे तुकबंदी शब्द कहलाते हैं। एक और है जैसे हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, तो हूँ आ रहा है, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, तो हूँ ये हमारे क्या है, तुकबंदी शब्द हैं, यानी इसी को बच्चा ज़्यादा पसंद करता है। चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी, तो क्या है, रानी कहानी, ये मिलते हुए तुकबंदी शब्द हैं। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया। फिर है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक बढ़ा देती है, क्योंकि यानी विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेकिन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्धि भाषिक परिवेश मिलता है, इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी, यानी समृद्धि भाषिक परिवेश मिलता है हमारा विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने में। हम बच्चे को भाषा परिवेश से जोड़ते यानी समाज से जोड़ते। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। आई होप आप लोगों को 20 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। सीटेट बेस पर ही हैं, आप लोग देखिएगा, सॉल्व कीजिए, बताइए कमेंट करके आपके 20 में कितने क्वेश्चन सही हुए। ये तो सिर्फ 20 मिनट का काम है, आप लोग इधर उधर टाइम ना वेस्ट करें। से अच्छा आप लोग 20 मिनट आपको लगेगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको ये पता चलेगा कि मेरे सीटेट की तैयारी कैसी है। कुछ नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस ही करेंगे आप लोग, वही बहुत है। ठीक है, थैंक यू क्लास।